अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। नाज़रीन, आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पर ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन, क्या इसराइल तवील जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? ईरान का दिफा मशरक़ वस्ता क्या नया मंजरनामा तश्कील दे रहा है? यह है हमारे आज के विलाग का मौजू। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया झड़पों ने मशरक़ वस्ता को एक नहायत नाजुक, खतरनाक और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। यह हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि इस मौजूदा जंग का आगाज इसराइल की जानिब से किया गया, जब उसने जारहियत का मुजाहरा करते हुए ईरानी तनसीबात और अहम शख्सियात को निशाना बनाया। ईरान ने अपने ऊपर मुसल्लत की गई इस जंग का दिफाई मगर भरपूर जवाब दिया। आलमी सतह पर हैरत, तजिए और नई बहसों का बायस बन चुका है। नाजरीन, ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ दिफाई रद्द अमल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी था कि वो किसी भी रियासती जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरान की जानिब से दागे जाने वाले बैलिस्टिक और स्मार्ट मिसाइल, जिनमें हाज कासिम जैसे जदीद तरीन हथियार शामिल थे, न सिर्फ इसराइली दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब रहे हैं बल्कि तिल अबीब, हैफा और दीगर शहरों में बराह रास्त तबाही का बायस भी बने हैं। नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगरचे ईरान को इस जंग में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और इसकी फिजाई ताकत इसराइल के मुकाबले में महदूद है, लेकिन इसके पास मौजूद मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और मौसर हरबी मनसूबाबंदी ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ईरान महज नारे नहीं बल्कि अमल की कुव्वत रखता है। एक बाकायदा रियासत के तौर पर इसकी दिफाई सलाहियत ने बैन अवी सतह पर इसकी साख को तकवीत दी है। नाजरीन, आइए इस पर बात करते हैं कि ईरान के मुमकिन ऑप्शन में दिफा के आगे की जंग हिकमत अमली क्या हो सकती है। नाजरीन, हमारी राय में इसका पहला स्ट्रेटेजिक मरहला जो है वो हो सकता है मिसाइल हमलों का तसलसल। ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों का तसलसल इसराइल की दिफाई सलाहियत, मईशत और अवामी हौसले को झंझोड़ने के लिए काफी है। माहिरीन का कहना है कि ईरान हफ्तों तक यह सिलसिला जारी रख सकता है, जो इसराइल जैसे हसास और कम बर्दाश्त रखने वाले मुआशरे के लिए एक नफसियाती जंग के मुतरादिफ होगा। दूसरे नंबर पर आबनाए हरमस की बंदिश। अगर ईरान इस स्ट्रेटेजिक रास्ते को बंद करता है तो तेल की आलमी तरसील शदीद मुतासर होगी। कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर सकती हैं, जिसके बाद आलमी ताकतों के लिए इस जंग को मजीद नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो गौर तलब बात है वो है सफारती नरमी के इशारे। ईरानी क़यादत पहले ही ये वाज़ेह कर चुकी है कि अगर इसराइल हमले बंद करे तो वो भी जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए तैयार है। ईरान अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने पर भी आमादा है, बशर्ते के वाशिंगटन तिल अबीब पर लगाम डाले। इस वक्त गेंद अमेरिका के कोर्ट में है कि वो खत्ते को मुकम्मल जंग में धकेलने से रोके या दानिशमंदी से इसे सिफारती मेज पर लाए। नाजरीन, अब हम आते हैं इसराइल की दाखिली कमजोरियों पर। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसराइल तवील जंग झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। नाजरीन, जंगी हिकमत अमली में सबसे कमजोर पहलू इसराइल की दाखिली सूरत हाल है। इसराइली अवाम तवील जंग, रॉकेट हमले और मुसलसल खौफ के माहौल के आदी नहीं। इनकी रोजमर्रा जिंदगी, मुआशी सरगर्मियां और नफसियाती सुकून बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। पनाहगाहों में छुपे शहरी, बंद स्कूल और खाली बाजार एक ऐसे बहरान की तरफ इशारा करते हैं जो फौजी से ज्यादा मुआशरती है। आप वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें
रोजमर्रा या किसी जरूरी काम काज से कोई बच्चा, खातून या कोई आदमी इसराइल में बाहर निकलता है और सायरन की आवाज आती है तो वो फिर बंकर और पनाहगाहों की तरफ भागते हैं। ये जो खौफ का माहौल है, ये इसराइली इसके आदी नहीं है। और मुसलमान तो इसलिए इन चीजों से नहीं घबराता कि मुसलमान कहता है कि भाई अगर हम बच गए तो हम गाजी, जिंदा रह गए तो गाजी, और नहीं तो मुसलमान तो खुद शहादत का मुतमन्नी होता है और मुतलाशी होता है, लिहाजा वो इस तरह के खौफ का शिकार नहीं होता। इसराइल की मईशत जो टेक्नोलॉजी और गैर मुल्की सरमायाकारी पर खड़ी है, तवील जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। सयाहत का शोबा तकरीबन खत्म हो चुका है, बरामदात मुतासर हो रही है और कारोबारी एतमाद मुसलसल कम हो रहा है। अगर जंग मजीद एक हफ्ते से 10 दिन तक जारी रही और ईरान ने अपनी फौजी कुव्वत बरकरार रखी तो इसराइल को ऐसे स्ट्रेटेजिक और मुआशी नुकसानात का सामना होगा जिनकी तलाफी बरसों में भी मुमकिन नहीं होगी। नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है कि ईरान के मिसाइल खत्म होने से पहले ही इसराइल अंदरूनी दबाव, सियासी इंतशार और बैन अवी हमायत में कमी का शिकार हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जंग बढ़ती है, तवालत इख्तियार करती है, वैसे वैसे आलमी बरादरी का झुकाव हमदर्दी से बेजारी की तरफ बढ़ता है। और नाज़रीन, इस व्लॉग के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि आलमी वसरीन और थिंक टैंक्स मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सूरत हाल में फैसला कुन हिकमत अमली जंग नहीं बल्कि दानिशमंदी है। ईरान ने साबित किया है कि वो कमजोर नहीं, और इसराइल को दर हकीकत पहली बार किसी हकीकी फौजी ताकत से मुकाबले का तजर्बा हो रहा है। इसका पुराना तस्वर कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, अब बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अगरचे दोनों फरीक अस्करी कुव्वत का मुजाहरा कर चुके हैं, अब वक्त है कि सफारती जराये को बरूए कार लाया जाए, वरना ये जंग न सिर्फ मशरक वस्ता बल्कि आलमी मईशत, आलमी अमन और इंसानी जानों के लिए बदतरीन नताइज ला सकती है। नाज़रीन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने अहबाब के साथ शेयर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।